आपको याद होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर में एक सुबह रिहाड़ी में भी ऐसा मंजर देखने को मिला था, जहां पर गाड़ियां बर्बाद थी, घर बर्बाद थे, बच्चे डरे हुए थे, मां बाप सहमे हुए थे और सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि शायद वक्त रहते सरकार जो है वो कोई ना कोई कॉम्पनसेशन की बात जो है वो जरूर करेगी। उसके बाद हुआ यह कि जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद इसी मोहल्ले में और इसी जगह पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पहुंच जाते हैं और उनकी वीडियोस में ये सारे मकान जो है वो नजर आते हैं, उनके फोटोग्राफ्स में नजर आते हैं और लोगों को ये लगा था कि शायद दुख और दर्द में जो पीड़ा इन लोगों ने बर्दाश्त की है, इस दुख दर्द और पीड़ा में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक अहम रोल निभाएंगे, सरकार एक अहम रोल निभाएगी। 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू में इन लोगों की बात करेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए, जिन लोगों के घरों के छत टूटे हों, जिन लोगों के घर के लेंटर टूट गए हो, उन्हें 6500 रुपए का मुआवजा जो है वो सरकार दे रही है। अगर आप इस 6500 रुपए को कंपेयर करेंगे मजदूर की दिहाड़ी के साथ, 600 रुपए मजदूर पर डे लेता है और 18,000 रुपए एक महीने में मजदूर कमाता है। और ये हम जम्मू के लोगों के साथ सीधा सीधा एक साफ मजाक है। अगर आप अंदर चलेंगे और यहां पर इस जगह को देखेंगे, ये वही घर है जिस घर में बहुत सारा नुकसान हुआ, जिस घर के बच्चे डरे हुए थे, जिस घर के बच्चे सहमे हुए थे, जिस घर के माँ बाप जो है अपने बच्चों को लेकर इन्हीं सीढ़ियों से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि वो मंजर रिहाड़ी में बहुत भयानक था और बहुत खतरनाक था। उसके बाद सरकार ने क्या किया, 6500 रुपए की बात की। सरकार अगर 6500 रुपए की बात कर रही है तो ये बहुत शर्म वाली बात है। इस 6500 रुपए में किसी का कुछ नहीं होगा। ये साफ तौर पर अगर आप यहां पर इस समय तस्वीरें देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको निशान नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको सामने वाली दीवारों पर भी बहुत सारे निशान नजर आएंगे। गाड़ियां जो हैं जिनके ऊपर शीट्स डाले गए हैं, ये टूटे हुए नजर आएंगे। और उसके बाद सरकार जो है वो 6500 रुपए देकर इन लोगों को कह रही है कि 6500 रुपए आप ले लीजिए। आप मुझे बताइए, ये जो शीशे टूटे हैं, इन एक शीशे की ही कीमत लगभग 1000-1200 रुपए होगी। तो 3 शीशों में आपने इनके मकान का पूरा कॉम्पनसेशन बना दिया। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आपको जिताया ताकि आप मुश्किल वक्त में इन लोगों के काम आ सके। यहाँ के जो शीशे टूटे हैं, दीवार पर जो निशान है, लेंटर जो टूटा हुआ है, ऊपर से पूरा वो ऊपर से नीचे तक गिरा हुआ है। साफ तौर पर ये एक मकान है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। जो मंजर देखा गया था वो बहुत ज्यादा भयानक था और उस भयानक मंजर में साफ तौर पर यह नजर आता है कि इस प्रकार से काम नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर बेसमेंट की सीढ़ियों में शेल्फ पड़े हो, देखो हमारा रानी ऊपर देखो सारा टूट गया। ये फॉल सीलिंग नीचे आ गई, सारी सीढ़ी एक भी नहीं रही है। ये दरवाजा, ये देखो शेल यहाँ पड़े, ये पड़े, ये देखो ऊपर छेद। आप ये छेद जो देख रहे हैं यहाँ नीचे, ये आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ये नीचे आ गई फॉल सीलिंग, वो नीचे, ये फॉल सीलिंग नीचे है, वो वाली भी बिल्कुल ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखो वो नीचे आ गई किचन। किचन की मैं बात करूंगा। आप देखिए किचन किस तरीके से आप कॉम्पनसेशन के तौर पर 6500 रुपए कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये 6500 रुपए में ठीक होगा? ये एक भद्दा मजाक सरकार जो है हमारे जम्मू की आवाम के साथ कर रही है। जो मंजर रात में इन्होंने देखा है, सुबह देखा है, अपने इनके बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है। कांच था अंदर, वो देखो पीछे हम सोए हुए थे, हस्बैंड वाइफ, हमारे ऊपर कांच पड़ा, बच गए हम भगवान माता रानी की दया से। कांच हमारे ऊपर फट के पड़ा। मैम आप मुझे एक बात बताइए, जब उमर अब्दुल्ला आए थे हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? कोई बातचीत की? कोई बातचीत, उन्होंने देखा, बस ये पूछा क्या हुआ, ये देख के चले गए थे। बस इतनी है, शुक्रिया उनका कि आए देखने के, विजिट किया, पर कुछ नहीं बोला, चले गए 5 मिनट। आप खुद वीडियो देख लो कितनी देर रुके होंगे। यहाँ का तो बताया ही नहीं उन्होंने, यहाँ का तो बताया ही नहीं किसी ने, यहाँ का बताया नहीं। उस दिन हमारी जो हालत थी ना, वो हम ही जानते। मैं आपसे एक बात जानूंगा, जब आपने ये फॉल सीलिंग बनाई थी, कितना खर्चा आया होगा लगभग? तब एक मेरे हस्बैंड ने बनाई है, तब 1.5-2 लाख का खर्चा, 1.5 लाख की तो किचन बनी थी खाली। और मॉडल अभी बनाई है, 4-5 की साल हुए अभी बनाई है हमने किचन। ये अभी हमने बनाया, न्यू घर सारा बनाया अभी। आप सोचो 6500 में राशन नहीं आता, आजकल मंथली फीस जाती है बच्चे की, तो आप बताओ ये रिकवर हो जाएगा? हम नहीं चाहते प्रशासन को, हम ये बोलते हैं आप वो ले लो हमसे,
आप ये काम करा दो हमारा, आपको खुद पता लग जाएगा कितना लग रहा है। ये यानी तो कि हत्या मजाक है ना हमारे यानी कि ये एक ऐसा मजाक किया है जनता के साथ। फैमिली से मजाक किया हुआ है। 500 जिसका ज्यादा हुआ उसको भी 500, जिसका कम हुआ उसको भी 500। फिर उस हिसाब से तो एलओसी पर तो वो कहीं गए नहीं होंगे मुझे लगता है। नहीं गए होंगे, नहीं गए। ये आप साफ तौर पर, आपका नाम क्या है? सुमन वाला आपको दो मन। आप इस जगह को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ की जो सीलिंग है वो बिल्कुल नीचे आई है और फैन बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। सीलिंग यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वो मोंटी का दरवाजा टूट गया। यहाँ से ऊपर जाओ आप देखोगे, हमारे बड़े भाई हैं इनके, उनका पूरा लेंटर टूट गया, ब्रेक हो गया। इनके लेंटर पे भी शल पड़ा, टैंकी फूट गई हम दोनों की, उन बड़े भाई की भी, हमारी भी। पानी के लिए हम तरसते थे, पानी हमारा पूरा लीक हो गया नीचे, पूरा मतलब टैंकी डैमेज हो गई। और किचन भी इनका, किचन भी नीचे हो गई, फॉल सीलिंग सारी। ये तो लाइट किचन इनका बिल्कुल नीचे है। 4 साल 5 साल हुए नए मकान को बनाए हुए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शुक्र तो ये है ऊपर वाले का कि कोई गैस सिलेंडर वगैरह कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो शायद इस फैमिली को उठाना पड़ता। फिलहाल शेल जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, जाली में छेद हो गया, यहाँ से ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल स्क्रीन पर हैं आपकी, और कहीं ना कहीं इस समय यहाँ से ऊपर अगर आप इस समय यहाँ देखेंगे तो ये बहुत, और ये शेल आप बिल्कुल देख सकते हैं, एक छेद यहाँ पर बना हुआ है। और बारिश में तो बहुत बुरा हाल यहाँ पर होगा, क्योंकि बारिशें भी हुई मुझे लग रहा है। पानी आता है ना, टैंकी लगी हुई है ऊपर, पानी तो आता है ना, उससे डैमेज। और ये जो कॉम्पनसेशन 6500 की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आज अगर आप इस चीज पर ही पैसा लगाएंगे तो मुझे लग रहा है कि 10,000 रुपए आपको इसको ठीक करने में ही सिर्फ प्लस्तर में लग जाएंगे, और इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारा क्रैक हो गया है। क्रैक हो गया, डैमेज हो गया, सेंटर से बंद हो गया, ये सारा क्रैक हो गया है, क्रैक हो गया, नीचे आ गया, ये गिरने का डर है। किस हमारे ये मट्टी है क्या? या ये दीवार है, बीम दीवार है, तभी स्पोर्ट है। ऊपर टैंकी है फूट गई, इनकी भी फूट गई टैंकी। ये बहुत नुकसान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। साफ तौर पर 6500 रुपए की मुरम्मत, ये बहुत शर्म की बात है। सरकार जो इन लोगों के साथ मजाक कर रही है 6500 रुपए में, वो मजाक शायद नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए था कि एक कॉम्पनसेशन के तौर पर एक अच्छा सा बेहतरीन सा कॉम्पनसेशन बनाना, जिस कॉम्पनसेशन में एटलीस्ट इन लोगों के घरों को ठीक किया जा सके। ये लोग वही हैं जो आपकी वॉर के बीच में सबसे ज्यादा उस दिन परेशान रहे। सुबह का एक भयानक मंजर रिहाड़ी में था। सुबह के उस मंजर में गाड़ियां जो है, गाड़ियों की भी अगर हम बात करें तो गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पर i10 लगी है, स्विफ्ट डिजायर लगी है, ये भी डैमेज हुई है, बिल्कुल पूरे तरीके से डैमेज हुई है। और जब इसकी इंश्योरेंस की बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद कंपनी वाले भी मुकर जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो मुकर गई है। सरकार ने 6500 रुपए दिए हैं, 6500 रुपए में कहा है कि आप अपना घर जो है वो बना लीजिए, और 6500 रुपए में आज बनता क्या है? ये बहुत ही भयानक बात जो है। मुझे एक बात बताइए, 6500 रुपए का मुआवजा है, अगर खर्चा देखा जाए तो लाखों का है। तो इससे बेहतर यह है कि सरकार को बोला जाए कि 6500 आप मेरी तरफ से आप सर, हमने कल परसों का रात का डिसीजन लिया हुआ है। हमने गवर्नमेंट को ये पेमेंट वापस करनी है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, या तो अकाउंट नंबर बताया जाए जिसमें हम रिफंड कर सकें, या हमें बताओ किस नाम से ड्राफ्ट बनाना है, वो हम पेमेंट रिवर्स कर देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा अगर काम करवाना तो पूरा काम करवा के दें, चाहे उसमें 10 रुपए जाए, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 10 रुपए लगे, चाहे 50,000 लगे, वो पेमेंट वही वापस दे देंगे, काम वही करवा के दे देंगे। हमारी गाड़ियों का इतना नुकसान हुआ है, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। आज के दौर में बताओ बिना गाड़ी के कौन रह सकता है? बिना गाड़ी के हम 15 दिन से सफर कर रहे हैं। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लाना है, कैसे करें वो हमें पता है। गवर्नमेंट तो अपने घरों में एसीयू में बैठे हुए हैं, अपना सिस्टम चल रहा है उनका। हमारे साथ हमारा जो बेइंसाफी कर रहे हैं वो गलत है। मुझे एक चीज जाननी है आपसे, जब वो सुबह का मंजर जो था, मैं चाहता हूँ आप एक बार जरूर वो कहें कि सुबह सर, आप यकीन मानोगे आज 16-17 दिन हो गए इस चीज
चीज को हम अभी भी भूल नहीं पाए। हमने कल का भी जो न्यूज सुनी उसके बाद हमारी फैमिली फिर डर चुकी थी। हम आज 10 दिनों से नीचे बेसमेंट में सो रहे थे। 10 दिनों के बाद हमने अभी 2 दिन ही हुए थे ऊपर शिफ्ट किए हुए। कल का जो हमारी न्यूज द्वारा कान में पड़ी उसके बाद हमारी फैमिली के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बंदर डर जाते हैं, उनको कहाँ लेके जाएं। सेफ यही है। हमारे घर के दरवाजे दोनों टूटे हुए हैं, फ्रंट से भी बैक से भी। अभी तक हमें 500 रुपए मिला, उसमें एक दरवाजा भी सिंगल नहीं आता। आज की डेट में गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये मजाक किया क्यों? 7,000 और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि एग्रीमेंट ऐसे लिए गए हैं जैसे हमें लाखों रुपए उन्होंने डालने हैं। ई स्टैंपिंग करवा के दो, नोटरी से टेस्ट करवा के दो, इतनी फॉर्मेलिटी करनी थी तो पैसे खर्चा आया होगा इन सब। भैया बात खर्चे की नहीं है। आज की डेट में बंदा कौन सा फ्री है जो कागज तेरा। मुझे हर 2 घंटे बाद फोन आता था, सर ये चीज काम है ये भेजो, ये चीज काम है ये भेजो। अगर ये इतनी चीजें लेनी 500 से देना था, फिर चीजें लेने की हमें फिर 500 से देना ही नहीं था गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देती, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप अपना देख लो, तो हम कुछ ना कुछ कर लेते। आप देखो अब नौशहरा बेल्ट में कितना कुछ नुकसान हुआ लोगों का। 500 रुपए का एक मकान की रिपेयरिंग के लिए दिया जाता है। गाँव में एक 500 रुपए की रेते की ट्राली 8,500 रुपए की ट्राली मिलती है वहां पे, और किसी की गाय मार गई, किसी की भैंस मार गई, 5-5 हजार रुपए गवर्नमेंट को कितनी नलायकी है। लाख रुपए की भैंस आती है, वही लोग हमें दूध प्रोवाइड करते हैं जिनकी गाय वगैरह मरी है। गवर्नमेंट को ये चीजें मजाक नहीं करना चाहिए। ज्यादा हाथ खड़े कर देती गवर्नमेंट के, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पैसे हैं, गवर्नमेंट ने अपने से नहीं देना। ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के पास सेफ होती है। हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, आसान नहीं करना। हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का हमारा टैक्स जाता है। उसके बाद हमारी गाड़ियां टूटी हैं, 15 दिन से हमारी गाड़ी के लिए कोई बंदे, सिंगल पर्सन है बंदे, हमारी गवर्नमेंट किसी बंदे ने हमें ये नहीं बोला कि आपको कितना पैसा मिलेगा, गाड़ी काम पे लगवाओ, या हम आपको उसका एस्टिमेट बनवा लो, हम पेमेंट कर देंगे। अभी तक हमें किसी ने पूछा ही नहीं है। क्या हमारी गवर्नमेंट से यही हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ, हम हिंदू लोग हैं, ठीक है, हम बीजेपी के भी साथ कितनी हमने वो हेल्पिंग की है। हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया? हमारे एनजी साहब हैं, अभी तक हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा कुछ हुआ है वो नहीं अभी तक आए। क्या हमारे यहाँ पे गवर्नर जी का फर्ज नहीं बनता था आना का? और साथ में ये आप हमारी घर की हालत देखो, कितना नुकसान हुआ है। आप खुद देखो, अगर ये नुकसान 5,000 रुपए का है तो ठीक है, आप देख सकते हो मीडिया में, आप गवर्नमेंट को बताओ हमारा नुकसान क्या है। दुकानें टूटी हैं, किसी की गाड़ियां टूटी हैं, किसी की स्कूटी, मेरी स्कूटी के दोनों टायरों पे शरे बजे, नए टायर डलवाए हैं। क्या वो 65 रुपए में टायर डलवाऊं या गवर्नमेंट का काम करूं? ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। और ये चीज छोटी सी एक मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप अगर ये मजाक करना है तो ये मजाक ना करो। गवर्नमेंट में हर बंदा को गरीब भी है, और इसमें कम से कम 4-5 लोगों की पेमेंट भी नहीं आई। क्यों? कि वो उसके फैमिली में जो अगर 2 मेंबर है ऊपर नीचे अलग रहते हैं तो उनको पेमेंट नहीं आनी चाहिए। एक भाई को आई, दूसरे को भी आनी चाहिए। ये चीजें गलत हैं। गवर्नमेंट को कोई भी काम करना सिस्टम से करना चाहिए। अगर टीम रखी है तो टीम को पूरा तरीके से, अगर वो मुआयना करके गए थे तो मुआयना करने का मतलब क्या था? अगर 65 ही देना था। मेरा मकान में कम से कम लाख रुपए का नुकसान है, जो 1.5 लाख रुपए का है, तो क्या 65 रुपए में क्या करूंगा? इससे हम आपके माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से हम गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं, हम अपना 65 रुपए का ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। हमारा जो भी काम है, चाहे वो 10, 20, 50 रुपए का, जो 50,000 रुपए का काम करवा के दे। यही नहीं हुआ तो हम शनिवार का टाइम शाम को हम रोड बंद करेंगे। ये हमारा हक बनता है। अगर जब तक हमें नहीं मुआवजा मिलता हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। और ये हक भी है, ये ऐसा नहीं है कि जो कोई ऐसा पैसा नहीं है जो वो आपसे मांग रहे हैं। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है वो बहुत मुश्किल तरीके से होने वाली है। और 6500 रुपए में आप जज्बातों के साथ खिलवाड़ में आप इनके जज्बात खरीद रहे हैं। 6500 रुपए में आप इनका मकान ठीक नहीं कर रहे। आपको, आप चुने हुए विधायक है, चाहे किसी भी भारतीय जनता पार्टी से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। और उस हिसाब से आपने फिर एलओसी के इलाकों में क्या किया होगा? क्या 6500 रुपए आपने वहां पर भी दिए होंगे? क्या उन 6500 रुपए में आपने खरीदा होगा? अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि शायद बहुत बुरे हालात जो है वो हमारे जम्मू के लोगों को देखने पड़ेंगे। और जो मंजर इन्होंने देखा है वो खौफनाक मंजर था। साफ तौर पर यही है कि सरकार को चाहिए इनके बारे में जल्दी से जल्दी नजरसानी करें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।